दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सीरियस अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बस एक सेकंड लगेगा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। अभी हरियाणा की एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के जुर्म में। ये जो यूट्यूबर है इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। इनका यूट्यूब चैनल भी है ट्रेवल विथ जो करके, और इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है। ये काफी फेमस ब्लॉगर है, पर इनके साथ साथ 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया है जो पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान घूमने के लिए गई थी। तभी वहां पर उन्हें पाकिस्तान हाई कमीशन का एक बंदा मिलता है जिनकी इनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, और वो बंदा अपना नाम दानिश बताता है। जिसके बाद पाकिस्तान में दानिश के साथ इनकी फिजिकल मीटिंग वगैरह भी होती है, और फिर ये वापस इंडिया आ जाती है। पर कुछ दिनों के बाद वो एक बार फिर से पाकिस्तान जाती है, और इस बार दानिश उन्हें अली हसन से मिलाता है जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस का मेंबर था। और फिर यहीं से ही ज्योति मल्होत्रा इन्हें ज्वाइन कर लेती हैं, और इंडिया वापस आने के बाद वो दानिश के लिए काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ज्योति इंडिया से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी, यहाँ की कुछ सेंसिटिव लोकेशन शेयर करती थी, एंड जो सबसे मेन काम ज्योति करती थी वो ये करती थी कि वो पाकिस्तान की इमेज को पूरे वर्ल्ड के सामने पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करती थी। मतलब वो हमेशा अपने ब्लॉग में पाकिस्तान को लेकर के बात करती थी और पॉजिटिवली बात करती थी। और हाँ, एक और चीज ये भी अपडेट आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं है, कुछ और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रहे हैं, और कुछ नॉर्मल लोग भी पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रहे हैं। और इस केस में जो नोटिस करने वाली बात है कि ज्योति मल्होत्रा के बाद गुजाला को भी अरेस्ट किया गया है, और उन दोनों की बातों से एक बात समझ में आ रही है कि जो पाकिस्तानी एजेंट्स है वो इन लोगों को पैसे के लिए नहीं फंसाते हैं। अब हाँ, उन्हें काम के पैसे जरूर मिलते हैं, पर पैसे इतने बड़े अमाउंट में नहीं होते हैं। यहाँ पर उन्हें इमोशनली फंसाया जाता है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ गुजाला भी यही बोल रही है कि दानिश ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, और शादी करने के प्रॉमिस के बिहाव पर ही वो उनसे ये सारे काम करवा रहा था। और भाई कुछ भी कहो, इस बंदे को इग्नोर करना हमारी इंडियन अथॉरिटीज के लिए इतना भारी पड़ गया। कपिल जैन करके इस बंदे ने 1 साल पहले ही वार्निंग दे दी थी कि एनआईए इस पर नजर रखो। ये लेडी ने पहले पाकिस्तान विजिट किया, इसके बाद इसने पाकिस्तान एम्बेसी का फंक्शन भी अटेंड किया, और फिर इसके बाद उसने 10 दिन के लिए और पाकिस्तान विजिट किया, और अभी ये कश्मीर जा रही है। मे बी इसके पीछे कुछ लिंक हो सकता है। भाई लिटरली इस जीनियस बंदे ने 1 साल पहले ही ये चीजें बता दी थी, पर हमारा इसे इग्नोर करना आज कितना बड़ा फेलियर साबित हो गया। ज्योति मल्होत्रा की एंटी नेशनल एक्टिविटी की वजह से अभी एक और व्लॉगर रडार में आ गया है जिनका नाम है यात्री डॉक्टर। ज्योति मल्होत्रा की ये वाली फोटो अभी इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप जो बीच में खड़े वाले पर्सन को देख रहे हो इनका नाम ही है यात्री डॉक्टर। ये भी लगभग 6 महीने पहले पाकिस्तान गए थे, एंड वहां पर उन्होंने व्लॉग बनाया था। इनका केस भी ज्योति मल्होत्रा से बहुत ज्यादा सिमिलर है, इस वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यात्री डॉक्टर को भी धर लेना चाहिए। फाइनली इस चीज पर यात्री डॉक्टर का भी रिप्लाई आ चुका है। वो क्या बोलते हैं आप देखो जरा। तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा मैं इंडिया आ चुका हूँ। वहां की पुलिस को पता चल जाएगा, जो भी सीबीआई सीआईए जो भी है सबको पता चल जाएगा, ठीक है। और मेरे खिलाफ एक भी सबूत होना, एक भी मतलब थोड़ा सा भी सबूत हो कि मैंने अपने देश इंडिया के साथ सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान की मदद करी या फिर कुछ भी करा है, एस्पियोनाज जो कह रहे हो ना, एस्पियोनाज का मतलब भी पता होना चाहिए, कुछ भी करा है भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बात अभी पाकिस्तान की हुई रही है, तो चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और सीरियस अपडेट्स की। भाई पहले तो लगता था कि पाकिस्तान की आवाम ही बेवकूफ है, पर अभी पता चला कि उनका प्राइम मिनिस्टर तो उनसे भी बड़ा बेवकूफ है। भाई पहले इंडिया जब सारे प्रूफ्स दे करके ये बात बोल रहा था कि हमने पाकिस्तान के नूर खान और भी 10 एयरबेसेस को तबाह किया है, तो इस पर पाकिस्तान का पीएम, उनकी आर्म्ड फोर्सेस और उनकी गवार आवाम ये बोल रहे थे कि ना करें भाईजान, ना करें, खुदा का खौफ करें जनाब, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इंडिया की तो एक भी मिसाइल हमारे मुल्क में नहीं गिरी है जनाब, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं जनाब, उल्टा हमने इंडिया के राफेल निस्ते नाबूद कर दिए हैं जनाब। पर जब इनके भांग का नशा उतरा तो आज इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कन्फेस कर दी। रात को 2:30 बजे के करीब उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर का उन्हें कॉल आता है, और वो बताते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया है। खैर इसके बाद की बात तो वो नहीं बताते हैं, पर सबको पता है कि फिर रात को 2:30 बजे दर्जी को जगाया गया होगा और फिर वापस टांके लगवाए गए होंगे। तो बात अभी पाकिस्तान की बेवकूफियों की हो रही है, तो भाई भी पाकिस्तान के एक्स एयर मार्शल ने भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। वो बताते हैं कि जब रात को इंडिया ने पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर हमला किया था, तब उन्होंने सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये चीज खुद भी उन्हें क्लियर नहीं होती है, पर बैक टू बैक इंडिया ने 4 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करी थी। पहली 3 मिसाइल ने तो एयरबेस की अच्छी खासी मरम्मत करी थी, पर जो चौथी मिसाइल थी उसने लिटरली पाकिस्तान के AWACS एयरक्राफ्ट को ही पील दिया था। भाई लिटरली इस एयरक्राफ्ट का काम ही यही था कि ये
दूर से आने वाले एयरक्राफ्ट, शिप्स, व्हीकल्स, मिसाइल्स और जो भी चीजें उसकी तरफ आ रही हैं इसे पहले ही डिटेक्ट कर लेता था। पर शर्म आनी चाहिए ये बताते हुए कि इसे खुद मिसाइल ने पेल दिया। तो बात अभी पाकिस्तान की हो ही रही है, तो एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी टूटी फूटी इंग्लिश की वजह से ट्रोल हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की इंग्लिश तो आपने देखी ही है और उस दिन आपने आर्म्ड फोर्सेस भी देखा था। पर अभी उनके एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें वो ज्ञान दे रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया के राफेल मार गिरा है और ये ज्ञान वो इंग्लिश में दे रहे होते हैं, इसलिए वो कुछ भी है वही बोल रहे होते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा होता है। और लास्ट में अपनी इंग्लिश को एक हाई फाई वर्ड पर एंड करने के लिए वो ऐसे ही बोल देते हैं कि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, जिसके बाद उनके सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का पूरा इंटरनेट चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। भयंकर मीम्स भी निकल कर के आ रहे हैं, आप देख ही सकते हो। पाकिस्तानी गर्ल्स व्हेन अ मैन सेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कबूल है। पाकिस्तानी बॉयज आफ्टर दे हियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, से इट अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉयज प्लेड वेल, विन या लर्न, डेफिनेटली आर्म्ड फोर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाईजान टेल मी 3 मैजिकल वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आर्म्ड फोर्स, फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कबूल है, कबूल है, कबूल है, नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, और लास्ट में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ऐसे गंदे हमले के बारे में जिससे बचने के लिए हिंदुस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि ईयर डिफेंस सिस्टम एनेबल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के चाहत फतेह अली खान के बारे में, जिन्होंने अपनी जंग लगी 2G स्कूटी के बैठे इंजन जैसी आवाज में बेशर्मी का तेल डाल करके हुतियापे का हॉर्न बजाते हुए बेसुरे सुरों का जो एक्सेलरेटर ऐठा है, फिर जितने भी लोगों के कान और अरमान मिले सबका कत्लेआम कर दिया। खैर, पाकिस्तान की मसाइलों से तो इंडिया हमें बचा लेगा दोस्तों, पर इनकी आवाज से बचने के लिए आपको ही अपना ईयर डिफेंस सिस्टम एनेबल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया के एक प्राउड मोमेंट के बारे में। इंडिया के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर का लड़का अभी लंदन का मेयर बन गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार के बारे में, जो कंप्यूटर साइंस से एमटेक करने के लिए लंदन गए थे और वहां पर उन्होंने वही लोकल पॉलिटिक्स में काम करना स्टार्ट कर दिया और अभी 37 इयर्स की एज में वो लंदन के विक्टोरिया वार्ड के मेयर बन चुके हैं। और ये चीज उन्होंने खुद कन्फेस करी है आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो बताते हैं कि वो मिर्जापुर के एक छोटे से गांव से आए थे यहाँ पर एमटेक की पढ़ाई करने के लिए, पर वो भी यहाँ के मेयर बन चुके हैं। फिलहाल उन्होंने लंदन की सिटीजनशिप ले लिया और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर उनके फादर और पूरा मिर्जापुर ही उनको लेकर के सेलिब्रेशन कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नकुल दुल AKA मीठू डॉन के बारे में। तो दोस्तों, अभी नकुल दुल की वेडिंग की कुछ फोटोज इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इन फोटोज को देखने के बाद इंटरनेट पे भी काफी सारे लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि नकुल दुल की शादी हुई ही नहीं है। फिलहाल नकुल दुल ने इस चीज पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फोटोज रियल है या एडिटेड है? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट तो भी अजाज खान की केस को लेकर के प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आज ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से अजाज खान की एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, हमने आपको बताया था रिसेंटली अजाज खान पर एक 30 साल की लड़की ने इसके एलिगेशन लगा दिए थे, बिकॉज वो बोल रही थी कि अजाज खान ने उनसे फेक शादी का प्रॉमिस करके और फेक बॉलीवुड में काम दिलाने का प्रॉमिस करके उन्हें काफी बार यूज किया। इसी केस को लेकर के अजाज खान ने एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट डाली थी, जो कि आज रिजेक्ट हो गई है। ये एक सीरियस कंसर्न है, मे बी अजाज खान जल्दी ही अरेस्ट भी हो सकते हैं। अगली अपडेट तो भी नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा जब अपना थ्रो फेंकते हैं तो वो उनका आज तक का सबसे लंबा थ्रो 90.23 मीटर्स का बन जाता है। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उन्हें कांग्रेस करते हुए एक ट्वीट करते हैं, पर एट लास्ट नीरज चोपड़ा की रैंक रनर अप आती है, क्योंकि उनके आगे जूलियन वेबर्स का थ्रो होता है 91.06 मीटर का। फाइनली इस चीज पर नीरज चोपड़ा का रिएक्शन भी आ चुका है। वो बोलते हैं कि वो बहुत लंबे समय से अपनी लिमिट को पुश करना चाहते थे, फाइनली उनके हार्ड वर्क और उनके कोच की ट्रेनिंग में उन्होंने अपनी लिमिट को पुश कर लिया है। नेक्स्ट टाइम वो इससे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगली अपडेट तो भी हेरा फेरी पार्ट 3 मूवी एक बार फिर से प्रॉब्लम में आ गई है। लिटरली भाई, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी मूवी में इतने ट्विस्ट नहीं थे जितने ट्विस्ट तो इस हेरा फेरी मूवी पार्ट 3 को बनने में आ रहे हैं। पहले तो रूमर्स ही कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि हेरा फेरी मूवी पार्ट 3 आएगी या नहीं, फिर उसके बाद हमें तीनों एक्टर्स का एक बार कोलैब देखने को मिलता है, बट बाद में ये अपडेट आ जाती है कि नहीं, ये किसी कमर्शियल एड को लेकर के था। फिर कास्ट रिप्लेस की रूमर आने लगती है, बट बाद में वो भी गलत प्रूफ हो जाती है। फिर उसके बाद अक्षय कुमार मूवी से स्टेप बैक कर देते हैं, बट बाद में वो फिर वापस आ जाते हैं। पर अभी परेश रावल को लेकर के भी अपडेट आ रही है कि उन्होंने भी मूवी से स्टेप बैक कर दिया है। उन्होंने भी यही कंफर्म
प्रॉब्लम क्या है कि उनको लेकर के मूवी में क्रिएटिविटी डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब परेश रावल मूवी में कुछ और करना चाहते हैं, डायरेक्टर उनसे कुछ और करवाना चाहते हैं। इसी रीजन की वजह से परेश रावल ने स्टेप बैक कर दिया है मूवी से। अब देखते हैं मूवी को लेकर के आगे क्या होता है। और लास्ट में बात कर लेते हैं त्रिपुरा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। क्या होता है कि कल कुछ बांग्लादेशी त्रिपुरा के रास्ते से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये करते हुए त्रिपुरा की ही एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी उन्हें देख लेती है। वो लोग उन्हें वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर वो बांग्लादेशी वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। इसलिए वो ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती है कि जो उनके लोकल के वेपन होते हैं, धनुष बाण वगैरह, भाई वो निकाल करके लिटरली उन्हें पीलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ कि उन्होंने लोगों के कहाँ कहाँ बाण मारा है। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक मैप के सिर्फ स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हो कि वो किस कंट्री का मैप हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता इसका आंसर कोई नूब दे पाएगा। इसका आंसर तो कोई प्रो मीमर ही दे सकता है। अगर आपने नाम गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में हम आपको शाउट आउट दे सकें। फिलहाल हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कमेंट के शाउट आउट्स हैं स्क्रीन पर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी इंटरेस्टिंग और सीरियस अपडेट्स हम आपके साथ डेली शेयर कर सकें, वो भी सबसे पहले।